नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह दिसंबर मंथ के ऑनलाइन करंट अफेयर सीरीज का तीसरा वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इनको लेना चाहते हो तो इन दो नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। हाल ही में स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो अवार्ड है यह टेनिस प्लेयर राफेल नडाल को दिया गया है। और राफेल नडाल जो है लगातार इसे तीसरी बार जीते हैं और कुल जो है 4 बार जीते हैं। और राफेल नडाल जो है वह स्पेन के एक टेनिस खिलाड़ी हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में रक्षा मंत्रालय के द्वारा ग्रीन चैनल स्टेटस का खिताब किसने जीता है? तो यह जो है L&T डिफेंस ने जीता है ग्रीन चैनल स्टेटस का खिताब। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में सौर मंडल के बाहर से पहली बार रेडियो संकेत का पता किस देश में स्थित रेडियो दूरबीन ने लगाया है? तो यह जो है नीदरलैंड की रेडियो दूरबीन ने लगाया है सौर मंडल के बाहर से पहली बार रेडियो संकेत का। और नीदरलैंड की जो राजधानी है वह एम्स्टर्डम है और यहाँ की जो करेंसी है वह यूरो है नीदरलैंड की। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में माधव भंडारी द्वारा लिखित अयोध्या पुस्तक का विमोचन किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने किया है? तो यह जो है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया है। देवेंद्र फडणवीस ने अयोध्या पुस्तक का विमोचन किया है। और महाराष्ट्र के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वह उद्धव ठाकरे हैं। और महाराष्ट्र के जो है वर्तमान राज्यपाल हैं वह भगत सिंह कोश्यारी हैं। भगत सिंह कोश्यारी जो है वह महाराष्ट्र के वर्तमान गवर्नर हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो यह जो है फायरफ्लाई बर्ड्स डाइवर्टर पहल शुरू की है पर्यावरण मंत्रालय ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया गया है? तो यह जो है 24 दिसंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। और इसकी जो थीम थी वह अस्थाई उपभोक्ता थी। अस्थाई उपभोक्ता जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम थी। और विश्व उपभोक्ता दिवस जो है वह 15 मार्च को मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता दिवस। और इसकी जो शुरुआत हुई थी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की वह सन 2000 से इसकी शुरुआत हुई थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो यह जो है कर्नाटक राज्य में किया गया है फ्रूट्स पोर्टल का। और फ्रूट्स का जो फुल फॉर्म होगा आप लोग जान लीजिए, फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका फुल फॉर्म होगा फ्रूट्स का। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में इसरो किस संस्थान में अपना एक रीजनल एकेडमिक सेंटर फॉर स्पेस स्थापित करेगा? तो यह जो है IIT BHU में इसरो जो है एक रीजनल एकेडमिक सेंटर फॉर स्पेस स्थापित करेगा। और इसरो का जो फुल फॉर्म होगा वह इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होगा। और इसकी जो स्थापना हुई थी वह 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय वह कर्नाटक में स्थित है। और वर्तमान में जो इसके चेयरमैन हैं वह के सिवान जी हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में 2 ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो यह जो है ग्वालियर और कोलकाता में 2 ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया है। और इसका उद्घाटन जो है वह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। वाहनों के उत्सर्जन को कम करने के लिए
किस प्रकार के ईंधन का प्रस्ताव भारत सरकार ने रखा है? तो यह जो है E20 का प्रस्ताव जो है भारत सरकार ने रखा है और इसमें जो है 20% जो है वह इथेनॉल रहेगा और बाकी जो है गैसोलीन रहेगा E20 में। आज देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। BCCI ने चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है? तो यह जो है चेतन शर्मा को नामित किया है BCCI ने अपनी चयन समिति में। और BCCI का जो फुल फॉर्म होता है वह बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI का फुल फॉर्म होता है। अब इसके जो वर्तमान चेयरमैन है वह सौरव गांगुली जी हैं। सौरव गांगुली इसके वर्तमान चेयरमैन हैं और पुरुष टीम के जो है मुख्य कोच इस टाइम जो हैं वह रवि शास्त्री जी हैं भारतीय। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाई पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विकसित करने वाला दुनिया का छठा देश कौन बन गया है? तो यह जो है अपना भारत देश बन गया है हाई पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विकसित करने वाला। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। भारत के किस राज्य में पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित होगी? तो यह जो है भारत के गुजरात राज्य में जो है पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित होगी और गुजरात के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वह विजय रूपाणी जी हैं। विजय रूपाणी जो है वह गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और वहाँ के राज्यपाल जो हैं वह आचार्य देवव्रत हैं वर्तमान के, आचार्य देवव्रत। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत के पहले उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन जो है वह किस शहर में किया गया है? तो यह जो है हैदराबाद में किया गया है इसका उद्घाटन। और इसका जो उद्घाटन है वह हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका किया है उद्घाटन। और इस उन्नत तकनीक का उपयोग करने वाला भारत तीसरा देश बना है और इससे पहले जो है अमेरिका और रूस है। अमेरिका और रूस के बाद जो है भारत तीसरा देश बना है हाइपरसोनिक विंड टनल का परीक्षण करने वाला। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत के किस राज्य में सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की स्थापना होगी? तो यह जो है उड़ीसा राज्य में होगी सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की स्थापना और यह जो है उड़ीसा के राउरकेला में होगी, राउरकेला में। और इसमें जो है कुल 20,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी और इसी में जो है 2023 का पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप खेला जाएगा। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो यह जो ऐप है वह केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री जो है थावरचंद गहलोत ने इसे लॉन्च किया है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में केंद्र सरकार ने 2022 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में किस शहर में संग्रहालय खोलने की घोषणा की है? तो यह जो है कोलकाता में संग्रहालय खोला जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया गया है? तो यह जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर सुशासन दिवस मनाया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर जो है 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया गया है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में परिवहन विभाग ने कितनी तारीख से सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया है? तो 1 जनवरी 2021 से जो है परिवहन विभाग ने सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री प्रणाली का उपयोग करने वाला पहला रेलवे जोन कौन बना है? तो यह जो है पूर्व तटीय रेलवे बना है जिसने एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री प्रणाली का उपयोग किया है। और यह जो प्रणाली होगी यह इंजन के ड्राइवर और अंतिम बोगी के बीच जो है संचार स्थापित करने के लिए एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा और इसके उपयोग से जो है गार्डों की जो तैनाती होती थी ट्रेनों के लास्ट डिब्बे में वह अब बंद हो जाएगी। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में फीफा ने अंडर 17 और अंडर 20 कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? तो यह 2023 तक फीफा ने स्थगित कर दिया है और फीफा का जो मुख्यालय है वह ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है।
ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। और फीफा के जो वर्तमान चेयरमैन है वह जियानी इन्फेंटिगो है, वर्तमान चेयरमैन फीफा के। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान है। तो भारत का जो स्थान है वह 94 है और पहले स्थान पे जो है वह बेलारूस है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित तुसोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को रामसर साइटों में शामिल किया गया है? तो यह जो है लद्दाख में स्थित है। रामसर साइटों में जो शामिल किया गया है तुसोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को किस राज्य के मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है? तो यह जो है मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में मध्य प्रदेश संस्कृत विभाग द्वारा तानसेन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह जो है पंडित सतीश व्यास को दिया गया है तानसेन पुरस्कार। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में 18 फीट ऊंची अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो यह जो है शिमला में किया गया है 18 फीट ऊंची अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में भारत के किस शहर में आर्या राजेंद्रन भारत के सबसे कम उम्र की मेयर बनेंगे? तो यह जो है तिरुवनंतपुरम की बनेंगे मेयर आर्या राजेंद्रन और इनकी जो उम्र है वह सिर्फ 21 साल की इनकी उम्र है, 21 साल की। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में IMF में शामिल होने वाला 190वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो यह जो है इंडोरा बना है IMF का 190वां देश। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो भारत जो है 2030 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में 1000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को 100 दिनों में पूरा करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो यह जो है केरल सरकार ने की है 1000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना को 100 दिनों में पूरा करने की। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है? तो यह जो है दिल्ली के हैं साइन सोनी जी ने मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 का खिताब जीता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट अ कोमेमोरेटिव वॉल्यूम नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो यह इस पुस्तक का जो विमोचन है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकगीत समारोह किस शहर में शुरू हुआ? तो यह जो है चंडीगढ़ में शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय लोकगीत समारोह। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में आमिर सज्जाद अली का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध थे, तो वह एक फुटबॉलर थे, आमिर सज्जाद अली। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में शहरी शिक्षा नीति में सुधार के लिए पैनल का गठन किसने किया है? तो यह जो है नीति आयोग ने किया है शहरी शिक्षा नीति में सुधार के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में ICC द्वारा घोषित दशक की पुरुष वनडे टीम का कप्तान किसे चुना गया है? तो यह जो है महेंद्र सिंह धोनी को चुना गया है दशक की पुरुष वनडे टीम का कप्तान। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने पासेक्स 2020 का युद्धाभ्यास किया है? तो भारत और वियतनाम ने जो है पासेक्स 2020 का युद्धाभ्यास किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में भारत ने किस देश को भेंट की पनडुब्बी INS सिंधुवीर को कमीशन किया है? तो भारत ने म्यांमार को सिंधुवीर पनडुब्बी जो है भेंट दी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में 100वीं किसान रेल को हरी झंडी किसने दिखाई है? तो यह जो हरी झंडी है यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है और यह जो रेल है यह महाराष्ट्र के सांगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक जाएगी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस देश के टेनिस खिलाड़ी तैमूर इस्माइलोव पर 7 साल का प्रतिबंध लगा है? तो यह जो खिलाड़ी हैं यह उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी हैं और उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है वह ताशकंद है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग।
हाल ही में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी किसने दिखाई है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो को जो है हरी झंडी दिखाई है और यह जो है दिल्ली में चली है और यह जो है मैजेंटा लाइन पे चली है दिल्ली में। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना कौन सा देश तैयार कर रहा है? तो अमेरिका तैयार कर रहा है चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। प्रज्ञान भारती योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो यह जो है असम सरकार ने शुरू किया है प्रज्ञान भारती योजना को। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? तो यह जो है निर्णय है यह उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में जम्मू कश्मीर की पहली महिला यात्री बस चालक कौन बनी है? तो पूजा देवी बनी है जम्मू कश्मीर की पहली महिला यात्री बस चालक। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में डिजिटल इंडिया अवार्ड किस राज्य ने जीता है? तो यह जो पुरस्कार है यह बिहार राज्य ने जीता है और इसे जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यह पुरस्कार देंगे। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे किस देश के 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो यह जो है दक्षिण कोरिया के 3 दिवसीय यात्रा पर सेना प्रमुख गए हैं और दक्षिण कोरिया जो राजधानी है वह जो है सियोल है। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में स्वास्थ्य और चिकित्सा में सहयोग और ग्रीन हेल्थ केयर का समर्थन करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने जो है इजराइल के साथ समझौता किया है चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत ने कितने राज्यों में कोरोना वायरस के टीके के लिए ड्राई रन शुरू किया है? तो भारत ने कुल 4 राज्यों में जो है कोरोना वायरस के टीके के लिए ड्राई रन शुरू किया है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। CII ने द मोस्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ ईयर 2020 किसे प्रदान किया है? तो यह जो है IIT मद्रास को दिया है। CII ने द मोस्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।